Assalamualaikum students of class 8. Today we will continue with our yesterday topic, that was chapter 5, coal and petroleum. As I have told you that in our daily life, in our daily needs, we found these things are made up of nature and some have been made by the human efforts. तो वो जो हैं, जो नेचर से चीज़ें बनी होती हैं, उनको हम नेचर रिसोर्स, जो हमें नेचर देता है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स हैं। वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स एंड अदर इज़ एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो ज़्यादा वो जितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म नहीं होते हैं। एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो इंसान जो जितना अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उतना ही जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है हमारा जो है आगे हम इनमें से ही जो हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल में जो ही है हमारे एग्जांपल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल। कोल जो है ये एक्चुअली एक हार्ड सब्सटेंस होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह होता है मगर ब्लैक इन कलर होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बुखारियों में वगैरह जलाते हैं जब सर्दियाँ होती हैं, तो वो कोयले की बुखारी नहीं जलाते हैं, तो ये बिल्कुल हार्ड होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह, और ब्लैक इन कलर होता है। ये एक फ्यूल, ये एक ईंधन है जिसको यूज़ किया जाता है फूड कुक करने के लिए भी, टू कीप आवर सेल्फ वार्म्स इन विंटर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये पहले पहले जो है रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था स्टीम के लिए, टू रन द इंजन। वो इंजन को चलाने के लिए पहले इसी को, कोल को यूज़ किया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, बिजली प्रोड्यूस करने की, पैदा करने के लिए। कोल्स इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं एज अ फ्यूल ईंधन, जिससे उनकी वो इंडस्ट्रीज़, उनकी वो फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं। अब ये जो कोल की स्टोरी क्या है, ये कैसे बना, कैसे मिला, कैसे पता चला, वेयर डू वी गेट इट एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। ठीक है ना। बोलते हैं कम से कम 300 मिलियन हज़ार साल पहले क्या हो गया कि अर्थ जो था ये बहुत ही जो ज़मीन थी पूरी डेंस, बहुत ही घनी जंगल, बहुत घना जंगल था। लो लाइंग लैंड्स, वेटलैंड्स एरिया की तरफ, जहाँ पे मतलब कि वेटलैंड्स आपको पता ही है, जहाँ पे नमी भरा वो एरिया था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में फ्लडिंग भी आता है, सैलाब आया। तो जब वो सैलाब आया, वो जो फॉरेस्ट था, वो डेंस घना जंगल, वो उस मिट्टी के नीचे दब गया। और वो जब वो दब गया तो उसके ऊपर वो जो जोर पड़ता रहा, वो दबता गया अंदर की तरफ, और अंदर और अंदर। वहाँ अंदर अंदर जैसे वो जाता गया, वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो जो डेड जो प्लांट्स थे वो स्लोली वो सड़ गए और वो कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है ना। कोल क्या है, इट इज़ ए हार्ड लाइक स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। तो वो डेड प्लांट जो थे वो कन्वर्ट हो गए टू कोल। और कोल जो है उसमें जो मेनली जो है कार्बन होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, वो जो प्रोसेस जिसमें जो है डेड वेजिटेशन, डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो टर्न होते हैं कोल में, कोयले में, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, क्योंकि ये किससे बना होता है, वेजिटेशन से, सब्जियों वगैरह पेड़ पौधों से, उनसे बना होता है ये। कोल इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। ए कोल माइन इज शोन, एज यू कैन सी दिस इज़ ए कोल माइन। जहाँ से कोल माइन मतलब कि अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, इन पिक्चर्स में देखा होगा, वो जो कोल माइन जो होती है वो बहुत अंदर को होते हैं, क्योंकि कोल कोल जो होता है बहुत अंदर होता है ना। कैसे वो लिफ्ट के थ्रू अंदर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, है ना। तो वहाँ से वो कोयला निकाल निकाल के लाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द कोल माइन, एज यू कैन सी इन द फिगर 5.2। और आपने जो जब ये हवा गर्म होती है, कोल जो होता है, कोयला जो जब जलता है, तो ये ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, इसी वजह से सर्दियों में जहाँ पे भी कोयले की बुखार होती है बोलते हैं वहाँ वेंटिलेशन रखना चाहिए। अदरवाइज़ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे डेथ होती है, जैसे आप सुनते भी हो, है ना।
कोल इज़ प्रोसेस्ड इन ये को इसको जो है उसमें इंडस्ट्री में लिया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे जो है कुछ और प्रोडक्ट्स भी निकाले जाते हैं कोल से, जैसे कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। कोक क्या है? कोक इट इज़ अ टफ, ये बहुत टफ पोरस मतलब कि नरम और ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और कोक जो है ये यूज़ किया जाता है मेनली किसके लिए? स्टील बनाने के लिए एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी और बहुत बाकी मेटल्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर है दूसरा कोल तार, ये जो है ये ब्लैक कलर का होता है और ये थिक लिक्विड होता है, लिक्विड एज यू नो, है ना। तो ये लिक्विड होता है मतलब कि पानी के जैसा होता है, विद एन और इसकी स्मेल जैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, थोड़ी बदबू जैसा आती है इससे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। सो कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम, जो कोल तार से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उससे बहुत कुछ हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये इंडस्ट्रीज़ में जो है इसको जो यूज़ किया जाता है बहुत सारी बाकी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि सिंथेटिक डाइज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रग्स के लिए यूज़, एक्सप्लोसिव धमाकों वगैरह के लिए, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, ठीक है ना, रूफिंग मटेरियल, इन सब के लिए जो है कोल तार को यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल जो होती हैं, एज यू ऑल नो दैट इट इज़ वाइट इन कलर, है ना। नेपथलीन बॉल जो होती हैं वो भी जो होती हैं वो इसी से बनी होती हैं, किससे? कोल तार से बनी होती हैं। वो नेपथलीन बॉल जो हम नहीं डालते हैं, कपड़ों में डाली होती हैं, हमारी मम्मियाँ वगैरह, इवन मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो कपड़ों में डाली जो जो बहुत देर तक रखने होते हैं, जिनको निकालना नहीं होता है, ठीक है ना, ताकि जो है वो कीड़ा उनको नहीं काटे। ये जो है नेपथलीन बॉल्स भी जो है जिसको हम मोस्टली जो है घरों में जो है लेडीज़ जो हैं वो उनको बोलती हैं ये कुछ बोलती हैं नेपथलीन बॉल को, सॉरी मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको कल बोलूँगी। तो हाँ, दीज आर डेज बिटुमेंस ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इज़ प्लेस्ड ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। तो इन दिनों जो है बिटुमेंस जो है ये प्रोड्यूस एक नया प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम का निकला है, जो यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार में, ठीक है ना। तो ये जो है फॉर मेल्टिंग द रोड्स, पहले तो रोड्स के लिए यही यूज़ किया जाता था, कोल तार रोड्स के लिए, रोड्स को नहीं ये करते थे, मेटलिंग करते थे, मगर अब जो है इसकी जगह जो है बिटुमेन जो है वो यूज़ किया जाता है, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। फिर है लास्ट जो है इसका है वो है कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। ये जब हम कोल जब गैस हमें तब मिलता है जब हम इसको कोल को प्रोसेस करते हैं, जब हम कोक उससे निकाल रहे होते हैं तब हमें कोल गैस निकलता है। इट इज़ यूज और ये यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो सिचुएटेड होती हैं नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उनके पास जो है इस कोल गैस को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो एज अ फ्यूल यूज़ करती हैं वो जो इंडस्ट्री जो नज़दीक होती हैं इसके, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करती हैं जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास होती हैं, ठीक है। तो ये जो है कोल गैस जो है पहले यूज़ किया जाता था लाइटनिंग के लिए। फर्स्ट टाइम जो है ये लंदन में इन 1810 में यूज़ किया गया, और फिर इन न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में यूज़ किया गया फॉर लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, जो रास्ते में लाइटिंग नहीं होती है उनके लिए। मगर अब जो है ये एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन, सोर्स ऑफ हीट के लिए यूज़ किया जाता है, किसको? कोल गैस को, रेदर देन अ लाइट, ठीक है। ये जो है हमारा ये टॉपिक था आज, कोल। तो कोल जो है ये एक हार्ड और कौन सा सब्सटेंस है? ये एक हार्ड, बिल्कुल स्टोन की तरह हार्ड है एंड ब्लैक इन कलर है, ठीक है ना। और ये जो है इसको जो है कहाँ से किससे मिलता है? ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फॉसिल फ्यूल भी है, तो ये माइन भी है। ये आप लोग जो है खुद अपनी बुक पे भी अच्छी तरह रीड करोगे, बाकी का इंशाल्लाह कल करेंगे। बाकी वस्सलाम।